हमारा टॉपिक चल रहा है सम्मिश्रण संस्कृति। भारत के ऊपर जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो भारत की संस्कृति में इस्लामिक संस्कृति दोनों के पृथक्करण, समन्वय और उसके साथ साथ उन दोनों ने किस तरह एक दूसरे को प्रभावित किया, उस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इस्लाम और हिंदू संस्कृति का परस्पर प्रभाव, जिसके चलते हमने राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र में होने वाले प्रभावों के बारे में डिस्कस किया था। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं कला और साहित्य के क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों ने एक दूसरे को किस तरह प्रभावित किया है। विदेशी मुसलमान बाहर से जो कला की विशेषताएं भारत लाए थे, वह हिंदू कला परंपरा के संसर्ग से इतनी बदल गई कि उसका शुद्ध इस्लामिक रूप ही जाता रहा। दूसरी ओर हिंदू कला का विशुद्ध स्वरूप भी समाप्त हो गया। हिंदू और मुस्लिम कलाओं का ऐसा समन्वय हुआ कि भारत में एक नई और मिश्रित कला का अभ्युदय हुआ। प्रारंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर उसी सामग्री से उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई, जिनका बाहरी आवरण इस्लामी था, तो आवरण के भीतर हिंदू कला के तत्व स्पष्ट दिखाई देते थे। कालांतर में ऐसी मस्जिदें भविष्य में बनने वाली मस्जिदों के लिए आदर्श नमूने बन गए। सल्तनत और मुगल शासकों ने जो इमारतें बनवाई वे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ही की संयुक्त प्रतिभा और प्रयासों का प्रतिफल थी। इस समन्वित शैली की अभिव्यक्ति हमें फतेहपुर सीकरी के भवनों में दिखाई देती है। जोधाबाई के महल, मरियम के महल, पंचमहल, बीरबल की कोठी और दीवाने खास में प्राचीन हिंदू मंदिरों की सजावट और अभूतपूर्व नक्काशी हिंदू कला के प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी प्रकार आगरे के किले में जहांगीरी महल भी हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैलियों के समन्वय का सुंदर उदाहरण है। जहांगीर के काल में बना सिकंदरा ने अकबर के मकबरे की बनावट बौद्ध विहार जैसी है, और शाहजहां के काल में तो यह समन्वय अपने चरम पर पहुंचा। हिंदुओं ने भी मिश्रित कला शैली को अपना लिया और यहाँ तक कि हिंदू मंदिर तक इस मिश्रित कला शैली से नहीं बच सके। उदाहरण के लिए वृंदावन के अनेक मंदिरों में यह कला शैली अपनाई गई। हिंदू शासकों ने अपने महलों का निर्माण भी इसी शैली में करवाया। अकबर के समय से मुसलमानों ने हिंदू चित्रकला जैसी शैली की तत्व ग्रहण कर लिए, जिससे मुगल जो ईरानी चीनी चित्रकला शैली भारत लाए थे प्रभावित हुए बिना न रही और चित्रकला की एक सर्वथा नवीन शैली सामने आई। अकबर ने ईरानी, चीनी और हिंदू शैली का जो समन्वय किया, वह जहांगीर के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इस नवीन शैली के प्रभाव से राजपूत चित्रकला भी पूरी तरह बदल गई, जिसका परिणाम ये रहा कि 18वीं सदी में कांगड़ा शैली का जन्म हुआ। इस्लाम में संगीत वर्जित, लेकिन सूफी मुसलमान संगीत के प्रेमी और ईरानी और हिंदू रागों के सम्मिश्रण से नई राग रागनियों का आविष्कार भी हुआ। ध्रुपद राग के सम्मिश्रण से ख्याल संगीत का आविष्कार हुआ और अमीर खुसरो ने कव्वाली इजाद की और रागों के अतिरिक्त वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया, जिसमें कि मृदंग को तबले का रूप देने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। हिंदुओं ने भी केवल इन मिश्रित राग रागनियों व वाद्य यंत्रों को अपनाया, साथ ही मुसलमानों की कव्वाली और गजल को लोकप्रिय बनाने में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुसलमानों की भाषा और साहित्य भारतीय भाषा और साहित्य से बिल्कुल ही भिन्न था। उनके उच्चारण से भारतीय अनभिज्ञ और भारतीय वर्णमाला द्वारा उसकी अभिव्यक्ति भी संभव नहीं थी। लेकिन
चूंकि मुसलमानों को अब भारत में ही रहना था, अतः भारतीयों से मिलना जुलना और बातचीत करना अनिवार्य। इस अनिवार्यता के चलते धीरे धीरे मुसलमान भारतीय भाषाओं के तथा हिंदू अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करने लगे, और जो हिंदू मुसलमान बन गए थे वे अपनी मातृभाषा में आधिकारिक अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास भी करने लगे। अतः दोनों भाषाओं के समन्वय के फलस्वरूप एक नई भाषा विकसित होने लगी। अमीर खुसरो की रचनाओं में इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे की भाषा समझने के आवश्यक अनुभव कर रहे थे। अतः सर्वप्रथम सिकंदर लोदी के काल में कुछ हिंदू फारसी पढ़ने लगे। तुगलक काल के अंतिम हिस्से में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कुछ साहित्यिक संपर्क का आभास मिलता है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में कुछ मुसलमान विद्वानों ने संस्कृत अथवा अपभ्रंश की कुछ प्रेम कथाओं को हिंदी में अनुदित किया था, लेकिन जिस लिपि में वे लिखी गई थी वह फारसी ही थी। अकबर के काल में हिंदू और मुसलमान विद्वान निस्संदेह रूप से एक दूसरे के और अधिक घनिष्ठ संपर्क में आने लगे, और यह घनिष्ठता के चलते 16वीं सदी में हिंदू साहित्यकारों और सुधारक इस्लामी विचारों से प्रभावित हुए, और आगे चलकर वैष्णव कवि कृष्ण हरिदास की सत्यपीर संबंधी एक कविता में यहाँ तक कह दिया कि कुरान और पुराण में कोई भेद नहीं है। अकबर के काल में धर्म ग्रंथों के एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की प्रवृत्ति को बहुत प्रोत्साहन मिला। महाभारत, अर्थवेद, रामायण, हरिवंश, गीता सुबोधिनी, योग वशिष्ठ, भागवत आदि के फारसी में अनुवाद कराए गए। अनुवादों के अतिरिक्त धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए कुछ मौलिक ग्रंथ भी लिखे गए। इनमें मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी की हकायक ए हिंदी उल्लेखनीय है, जिसमें लेखक ने वैष्णवों की 50 से अधिक परिभाषाओं को इस्लामिक मान्यताओं के साथ समन्वित किया है। उदाहरण के लिए कृष्ण की पहचान कहीं हजरत मोहम्मद, कहीं मनुष्य और कहीं ईश्वरीय अद्वैत सत्ता की परिकल्पना के संदर्भ में मानवीय वास्तविकता के साथ की गई। गोपियों को कहीं फरिश्ते और कहीं एकता और अनेकता के संबंध का प्रतीक बनाया गया। उद्धव को हजरत मोहम्मद के अनुयायियों के समक्ष और ब्रज को कहीं विश्व और कहीं दिव्य जगत बताया है। जहांगीर के काल में बिहारी मल खत्री और किशनदास तंबोली ने सिंहासन बत्तीसी का फारसी रूपांतर तैयार किया, तो शेख अब्दुल रहमान ने मिरात ए हकायक नाम से गीता का संक्षिप्त अनुवाद किया। भारतीय ग्रंथों की फारसी अनुवाद अथवा फारसी में स्वतंत्र ग्रंथों के प्रणयन के अलावा लोक भाषाओं की अभिवृद्धि में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर भाग लिया। शेख निजामुद्दीन औलिया के समय से ही सभा मजलिसों में हिंदी के गीत और भजन गाए जाते थे। अमीर खुसरो अपने को हिंदी का कवि कहने में गर्व अनुभव करते थे। मुसलमान कवियों की हिंदी कृतियों में मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत उल्लेखनीय है। रसखान की कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत भजन, अब्दुल रहीम खाना के कवित और सैयद गुलाम नबी व अली मोहब्बत खां की रचनाओं भी हिंदू साहित्य में विशेष महत्व रखती है। मुगल शासकों ने तो हिंदी कवियों को दिल खोलकर आश्रय दिया। हिंदी की तरह सिंधी में भी शाह अब्दुल लतीफ़ का शाहजू रिसालो, पंजाबी में शेख इब्राहिम फरीद का नसीहतनामा और वारिस शाह का हीर रांझा, कश्मीर में अबाह खतून के गीत
और बंगाल में यशोराज खां का कृष्णमंगल आदि लोक संस्कृति को साहित्य का क्लेवर प्रदान करने के अनुपम प्रयास हैं। रीतिकालीन कविता पर मुस्लिम संस्कृति का काफी प्रभाव है। जहां मुसलमानों ने भारतीय भाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया, वहां हिंदुओं ने भी फारसी में सुंदर रचनाएं की। चंद्रभान ब्राह्मण, आनंदराम मुखलिस, लक्ष्मी नारायण शफीक, वृंदावन दास, माधोराम आदि फारसी के उच्च कोटि के लेखक थे। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में समन्वय अत्यंत उत्कृष्ट रूप से उक्त हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं में बहुत से शब्द हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, राजस्थानी और अन्य उत्तरी भारत की भाषाओं में अपना लिए गए। इसी प्रकार मुसलमानों ने भी अपनी अरबी, फारसी में भारतीय भाषाओं के शब्द अपना लिए, जिससे उर्दू भाषा का जन्म हुआ। मुसलमानों के भारत आगमन के पूर्व हिंदू गणित, ज्योतिष और चिकित्सा क्षेत्र में काफी उन्नति कर चुके थे और इन विषयों का भारतीय ज्ञान अरब पहुंचा चुका था। अरबों ने इस विषयों का ज्ञान यूनान से भी प्राप्त किया था। अतः भारतीय और यूनानी ज्ञान को आत्मसात कर उन्होंने इन विषयों में अच्छी उन्नति कर ली। जब वे भारत आए तब उनका यह ज्ञान, उत्तम ज्ञान भारतीयों को भी प्राप्त हुआ। हिंदुओं ने मुसलमानों से ज्योतिष विद्या में गणना के लिए ताजिक का प्रयोग सीखा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं गिनने की प्रणाली सीखी और ज्योतिष के अनेक पारिभाषिक शब्द ग्रहण किए। ज्योतिष विद्या का एक ग्रंथ है अल मजिस्ती, अरबी से संस्कृत में अनुवादित हुआ। अनेक प्रकार के तेजाबों का ज्ञान भी हिंदुओं ने मुसलमानों से सीखा। दूसरी ओर कुछ मुसलमान विद्वान योग और वेदांत के हिंदू दर्शन के अध्ययन की ओर भी आकर्षित हुए थे और कुछ ने भारतीय आयुर्वेद का भी अध्ययन किया था। अन्य क्षेत्रों में मुसलमानों के संपर्क का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय युद्ध प्रणाली पर पड़ा। मध्य युग के प्रारंभ में हिंदू शासकों के पास छोटी छोटी सेनाएं थी और इन छोटी छोटी सेनाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना बना लेते थे। यह बड़ी सेना किसी एक प्रधान सेनापति के अधीन नहीं होती थी, बल्कि भिन्न भिन्न सामंतों के अधीन। दूसरी ओर मुस्लिम शासकों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं, जिनका एक ही प्रधान सेनापति, जिसे अपना रणचातुर्य प्रदर्शित करने के अधिक अवसर मिल जाते थे। तोपों और गोला बारूद के प्रयोग ने एक नई युद्ध प्रणाली को जन्म दिया और हिंदू राजाओं के रक्षात्मक युद्ध के तरीकों में क्रांति उत्पन्न कर दी। इन हिंदू राजाओं ने अपने दुरूह प्रदेशों के किलों की रक्षा के लिए अब इन्हीं रक्षात्मक युद्ध के नवीन तरीकों को अपनाना शुरू किया। मुसलमानों के आगमन के बाद भारतीय उद्योगों में भी परिवर्तन आया। सोने चांदी के पात्रों पर मीनाकारी, कागज बनाने की विकसित विधि, बर्तनों के कलई करना आदि मुसलमानों ने आरंभ किया था। शतरंज का खेल भारत में मुसलमानों ने प्रचलित किया था। अतः शतरंज और शतरंज के मोहरे बनाने का काम भी मुसलमानों के आने के बाद प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार ताश की जोड़ियां बनाना और बर्फी और बालूशाही जैसी मिठाइयां बनाना भी मुसलमानों ने ही आरंभ किया। मुगलों ने मध्ययुगीन उद्यान कला को भी सुसज्जित किया। उन्होंने अपने बाग बगीचों में ज्योमेट्री की सुंदर डिजाइनों के निकुंज और मंडप बनवाए और इनके बीच सुंदर फव्वारे लगवाए। इस उद्यान कला को भारत के सभी भागों में अपना लिया गया। इससे सौंदर्य की अनुभूति और विकसित हो उठी तथा लोगों में बाग बगीचों का शौक बढ़ गया। गुलाब के इत्र का निर्माण करने का श्रेय नूरजहां की मां अस्मत बेगम को है। इस प्रकार हिंदुओं को जो कुछ भी उपयोगी और सुंदर लगा, उससे अपनाने में उन्होंने कभी भी उपेक्षा नहीं दिखाई। यद्यपि मुसलमानों को हिंदू सभ्यता और संस्कृति से तनिक भी लगाव नहीं, फिर भी दोनों वर्गों के पारस्परिक संपर्क से मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति में हिंदू संस्कृति और संस्कृति के तत्व अनायास ही घुल मिल गए।
हिंदू धर्म और संस्कृति की यह विशेषता रही कि बाहर से आने वाली सभ्यता और संस्कृति को आत्मसात कर वह नवीन हो उठती है। इस संबंध में टीटस का यह कथन बहुत ही उपयुक्त है कि सब कुछ कहने के पश्चात भी इसमें भी तनिक संदेह ही रह जाता है कि हिंदू धर्म ने जो कि अभी भी अपने सुस्थिर मार्ग पर आश्चर्यजनक संतोष और विश्वास से बढ़ता जाता है, इस्लाम के प्रभाव की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव डाला है। डॉक्टर एल श्रीवास्तव का भी मानना है कि इन दो शक्तिशाली धर्मों और संस्कृतियों के संघर्ष ने मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति पर कोई वास्तविक रचनात्मक प्रभाव नहीं डाला, जबकि अंग्रेजी और पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क ने 19वीं सदी के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जन्म दिया था।